दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की सीरीज नंबर है 20। ये 20 नंबर सीरीज है रीजनिंग की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है और ये JMRC एग्जाम बेस्ड की सीरीज नंबर 5 है। तो आज हम बात करेंगे इस सीरीज में MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन की। जिन्होंने हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक्स, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। और JMRC सभी पोस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। CRA, JEE और अन्य एग्जाम जो मेंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर सभी ट्रेड के लिए। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। और चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में आज के हमारे क्वेश्चन, जो रीजनिंग सीरीज का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सी संख्या आएगी इस सीरीज में और प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो चलिए देखते हैं कि पहले यहाँ पे हमारे पास इस सीरीज में जो दिए गए हैं कि विभिन्न प्रकार से ये सीरीज सोल्व हो सकती है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास है 88, जिसमें डबल 8 है, तो 8 × 8 इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये 64 हो गया, जो हमारा सेकेंड जो पद है। अब आगे हमारे पास 6 और ये 4 है, और इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये हमारे पास हो जाता है 24, क्योंकि इन दोनों अंकों को गुणा किया गया है। और आगे हमारे पास है 24, तो इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये हो गया 8। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरोगेटिव साइन की जगह 8 नंबर हो जाएगा, और ये हमारे ऑप्शन सी में है 8 नंबर। तो यहाँ पे इस सीरीज को आपने किस प्रकार से सोल्व करना है। तो पहले जो डबल 8 दिए गए तो इन दोनों 8 × 8 मल्टीपल करके 64 हो गया, और दूसरा पद 64 है तो इस पे 6 और 4 को मल्टीपल किया तो ये 24 हो गया। और आगे जब 24 को मल्टीपल किया 2 × 4 तो ये 8 हो गया, और हमारा आंसर नंबर भी 8 है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन सेकंड की कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहला पद है 17, और ये 17 किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि विषम संख्या और उसकी स्क्वायर करके प्रत्येक में 8 जोड़ते गए हैं। और आगे वाला है कि सबसे पहले तो ये 17 की यहाँ पे हमने 3 की स्क्वायर और प्लस में 8 किया है, तो 3 तिये 9 और 8, 9 को 8 से प्लस किया तो ये 17 हो गया, जो हमारे पास प्रथम पद प्राप्त हो गया। अब आगे हमारे पास जो दूसरी संख्या विषम में है वो है 5। तो यहाँ पे हमने 5 की स्क्वायर करके 8 प्लस करना है। 5 की स्क्वायर की तो ये हो गया 25, और 25 में 8 जोड़ दिया तो ये हमें प्राप्त हो गया 33, जो हमारा दूसरा पद है। अब इसी प्रकार से आगे हमारे पास जो विषम संख्या आती है 5 के बाद, तो ये आती है 7, और यहाँ पे 7 की स्क्वायर करके 8 प्लस करना है। तो 7 की स्क्वायर कीगी तो 7 7 49 हो गया, और 8 प्लस किया और इन दोनों को तो ये हो गया 57। तो ये हमारे पास तीसरा पद है। और इसके बाद में आगे जब हमारे पास जो आगे विषम संख्या है 9, तो 9 की स्क्वायर करके प्लस 8 किया है तो 9 में हो गया 81, और 81 में जब 8 जोड़े तो 8 और 1 9, और ये 8 89 हो गया, जो हमारा आगे चौथा पद है। लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि जो लुप्त पद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो अब हमारे पास 9 के बाद हमारी जो विषम संख्या होती है वो 11।
और हमने 11 की स्क्वायर कर दी और 11 की स्क्वायर करने के बाद प्लस 8 करना है। तो 11 की जब स्क्वायर करेंगे तो 11 11 121 हो गया और 121 में हमने 8 जोड़ दिए तो 8 और 1 हो गया 9 और ये 2 और ये 1 यानी 129 आ गया। जब 11 की स्क्वायर किया तो 121 और प्लस 8 करके 129 हो गया और यही लुप्त संख्या है या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो हमारे पास ऑप्शन सी में दे रखा है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके थैंक्स के भागी बने। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आज हम बात श्रृंखला के टॉपिक को लेकर के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लिए हैं, तो बात कर लेते हैं कि श्रृंखला में किस प्रकार से भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि इसमें जो पहले दिए गए हैं और आगे आपको यहाँ पे कि डैश डैश ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है और इंटरोगेटिव साइन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है TENSE, ये एक दिया है जिसमें आपके पास यहाँ पे 4 पद हो गए और उसी के बाद में आगे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इस सीरीज में इस प्रकार से ये कंटिन्यू चल रहा है TENSE, जो ये टेंस चल रहा है। तो अब आगे भी हमें वही करना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है TENSE, क्योंकि इस प्रत्येक जो टेंस शब्द है इसको बार बार दोहरा करके लिखा गया है और बार बार इस प्रकार की श्रेणी में। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप पहले तो ये देखें कि टोटल जो आपको दिए गए हैं वो कितने अक्षर है, फिर आपको देखना है कि उन अक्षरों का दोहरान किस बार हो रहा है, कि 3 के बाद हो रहा है या पूरे 4 के बाद या 5 के बाद। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं और ऑप्शन में ऐसा कि या तो वो आपको 3 शब्द का या आपको 4 शब्द का या 5 शब्द को जो एक मिलेगा उसी ऑप्शन में से चुन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 और बात करें अगर क्वेश्चन 4 की तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 में ये देखना है कि विकल्प दे रखे हैं आपको ऑप्शन 4 A B C और D, और चारों में से आपको ये देखना है कि कौन सा आपका विकल्प अन्य से भिन्न है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो इनको भिन्न देखा है वो देखा है इनके वर्ग और स्क्वायर के आधार पे, घन और वर्ग के आधार पे देखा है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि वो या तो अलग तरीके से भी हो सकता है कि मान लो वो संख्या सम है, वो संख्या विषम है, इसके आधार पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने जो इसको अलग किया है तो हमने किया है इसको वर्ग और घन के आधार पे। और यहाँ पे हमारे पास जो 324 है ये 18 का वर्ग है यानी 18 की स्क्वायर है, और जो अन्य सभी है वो यहाँ पे जो हमारे पास 512 दिए गए हैं तो ये है 8 की क्यूब यानी 8 का घन है। 125 है तो ये 5 का घन है, 5 की। और आगे जो आपको दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये है 7 की घन, ये 7 की घन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी तीनों जो कि घन संख्या है, जबकि ऑप्शन डी है वो एक वर्ग संख्या है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में किसी सांकेतिक भाषा में हेड को IFBE लिखा जाता है, उसी भाषा कोड में SOUR श्योर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कि इस प्रकार से कि हेड को इन्होंने IFBE लिखा है तो हम इसको किस प्रकार से श्योर को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हो गया HEA
डी, और इनको लिखा है आई, एफ, बी और ई। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हम इसे लिखते हैं ऊपर नीचे तो हमें समझ आ जाता है कि एच के बाद आई और ई के बाद एफ, ए के बाद बी और डी के बाद ई। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो अल्फ़ाबेट है उसके जस्ट आगे वाला अल्फ़ाबेट लिया गया है। यानी एच के बाद लिया गया है आई, ई के बाद लिया है एफ और ए के बाद लिया है बी और डी के बाद लिया गया है ई। तो इस प्रकार से प्रत्येक अल्फ़ाबेट के जस्ट आगे वाला अल्फ़ाबेट है। तो चलिए अब हम भी इसी प्रकार से कर देते हैं। एस ओ यू आर, एस के जस्ट बाद आता है एस टी, ओ के बाद में आता है पी, ओ पी, यू के बाद में आता है वी, आर के बाद में आता है एस। यानी एस के जस्ट बाद में आता है टी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी। ओ के बाद आता है पी, यू के बाद आता है वी और आर के बाद आता है एस। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बन गया टी पी वी एस। और टी पी वी एस यहाँ पे हमें देखने से मिलता है ऑप्शन नंबर बी में टी पी वी एस, और यही हमारा आंसर है। तो चलिए बात कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। अब बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में कि यदि 2 को 19 और द को 48 हो तो पोइम को किस कोड में लिखा जाएगा। टी और टू को लिख दिया 19, टी एच ई द को लिख दिया 48 और आगे पोइम को हम किस कोड में लिखें। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है कि सबसे पहले टी और ओ, इनको हम 19 किस प्रकार से बनाए कि अगर हम देखें तो ये टी हमारा 20 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, जबकि ये तो 19 है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इस सभी को यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को जो कि ए बराबर 26 या हम कह सकते हैं जेड बराबर 1, यानी विपरीत क्रमांक करेंगे। तो अब जेड को करेंगे 1 नंबर और जेड के बाद जो वाई है वाई को करेंगे 2 नंबर। इसी प्रकार से आगे हमारे पास जो ये उल्टी सीरीज चलेगी और उल्टी सीरीज चलेगी। तो अब हमारा जो टी है और ये ओ है, इन दोनों को हम किस प्रकार से करते हैं। तो टी उल्टे क्रमांक में हमारे पास 7 नंबर पे आता है और ओ उल्टे क्रमांक में आता है 12 नंबर पे। ओ उल्टे 12 नंबर पे आता है और 12 और 7 दोनों को जोड़ते हैं तो ये 19 बनता है। तो अब हमारे पास आगे जो दूसरा है, दूसरे को हम देखते हैं। दूसरे में आपको दिया गया है टी एच ई और इनको प्लस करिए तो टी हमारे पास है 7 नंबर पे। जब हम विपरीत क्रमांक से करेंगे यानी हम जेड को 1 नंबर मानेंगे और ए को 26 नंबर मानेंगे। तो और आगे हमारे पास जो एच है, एच हमारे पास 19 नंबर पे आ जाएगा और आगे जो ई है ये ई 22 नंबर पे आ जाएगा। सीधे क्रमांक में ई 5 नंबर पे होता है लेकिन विपरीत क्रमांक में ई 22 नंबर पे चला गया और इन सभी को जोड़ दिया तो ये हमारे पास आ गया 48 यानी 48 हो गए। अब हम इस 48 को जब देखते हैं तो आगे हमारे पास अब है पी ओ ई और एम, इन सभी को आपको करना है प्लस और इनके उल्टे क्रमांक देखने। पी हमारे पास उल्टे क्रमांक से आता है 11 नंबर पे, अगर सीधे क्रमांक से देखें तो पी 16 नंबर पे होता है। और आगे हमारे पास ओ हमारे पास है विपरीत क्रमांक में 12 नंबर पे और ई जो विपरीत क्रमांक है वो 22 नंबर पे है। एम हमारे पास विपरीत क्रमांक में 14 नंबर पे है और सीधे क्रमांक में बात करें ए को 1 और बी को 2, सी को 3 माने तो एम 13 नंबर पे होते हैं। और अब इन सभी को जोड़ने पर ये हमारे पास जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारे हो गए 59, ये 59 हो गए। तो आपसे ये पूछा गया था कि पोइम को क्या लिखा जाएगा, पोइम को लिखा जाएगा 59 जो ऑप्शन डी में है। तो
ऑप्शन डी में हमारे पास दिया गया है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। आपको यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में से संबंधित शब्द चुनना है और ये देखना है कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कीनिया। कीनिया एक देश है और जो नैरोबी है ये इसकी राजधानी है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास है कि देश और अनुपात में राजधानी। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार क्या है, जैसे देश और देश का जो झंडा पूछ लिया जाता है, देश और देश की मुद्रा पूछ ली जाती है, तो देश की राजधानी पूछी गई है यहाँ पे। तो अब हमारे पास आगे फ्रांस, जो फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। ऑप्शन ए, इस फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। ऑप्शन ए हमारा सही है। कि इस प्रकार के विकल्प में से संबंधित शब्द चुनना है कि जिस प्रकार से कीनिया की जो राजधानी है वो नैरोबी है, इसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो आपसे पूछा गया देश अनुपात राजधानी कि जिस प्रकार से कीनिया का संबंध नैरोबी से है उसी प्रकार से फ्रांस का संबंध पेरिस से है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और अब हम ऑप्शन जो बचे उनकी बात कर लेते हैं। नई दिल्ली, तो ये भारत की राजधानी है, ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ढाका, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। और काठमांडू ये नेपाल की राजधानी है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि संबंधित शब्द चुनिए। अगर हम बात करें संबंधित शब्द की तो पहले हमें देखना है कि ये जो हमारे पास 6 और अनुपात में 42 दे रखा है, इन दोनों का संबंध क्या है। तो सीधा सा हमें संबंध देखना है कि 6 और 42 का संबंध क्या है। तो यहाँ पे हम 42/6 कर सकते हैं और इसको करते हैं तो 7 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 6 × 7 और बराबर में 42, कि जब 6 को 7 से गुणा किया जाता है तो 42 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मान लो ये 7 और 6 को 7 से गुणा करने से 42 प्राप्त नहीं होते हैं, ऊपर होते हैं तो हम उसको घटा भी सकते हैं, और अगर 42 से कम होते हैं तो हम उसमें प्लस भी कर सकते हैं। आपको देखना है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे हमने किया है कि 6 × 7 बराबर हो गए 42। और आगे हमें देखना है कि अब ये 5 और 5 को हम किससे गुणा करें, कि 5 को अगर 7 से गुणा करें तो 35 होता है, लेकिन 35 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 6 है और 6 में 1 प्लस करके किया है 7 और उसको किया तो ये 42 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ लेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो गए, और 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो हमें ये भी देखना है कि ये जो 6 है उसको 7 से ही गुणा क्यों किया। 7 से इसलिए गुणा किया कि 6 में 1 प्लस किया है और उसको गुणा कर दिया और 42 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस 5 को, अगर हम इस 5 को 7 से गुणा करें तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा आगे कि किस प्रकार से संबंध है इसमें। और हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि 5 में 1 प्लस किया 6 और 6 को हमने गुणा कर दिया और 30 हो गया। ऑप्शन दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में गोविंद ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की बेटी है। तो वह महिला गोविंद का क्या संबंध है, या उस महिला का गोविंद से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये है गोविंद, ये गोविंद है और गोविंद ने कहा मेरे पिता, यानी गोविंद के ये पिता हो गए, गोविंद के पिता। और फिर आगे कहा है कि पिता की बहन, तो ये होगी बहन, ये पिता की बहन, और पिता की बहन होगी गोविंद की बुआ। और उसने कहा है कि पिता की बहन की बेटी, यानी
बहन की बेटी, तो ये होगी बेटी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह महिला गोविंद के क्या लगेगी, तो गोविंद का इससे बुआ की बेटी से जो संबंध है वो है फुफेरी बहन, क्योंकि यहाँ पे गोविंद के पिता और गोविंद के पिता की बहन होगी गोविंद की बुआ और बुआ की बेटी होगी फुफेरी बहन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर है बी, ये होगी गोविंद की फुफेरी बहन। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो क्वेश्चन 10 में अगर हम बात करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसमें जो श्रृंखला दी गई है, तो देखिए हम देखते हैं इस प्रश्न श्रृंखला में कि पहले दिए गए है बी और बी के बाद दिए गए है डी, फिर आगे बी और फिर एफ और फिर आगे बी और एच, बी और जे और आगे बी और बी के साथ इंटरोगेटिव साइन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ जो प्रत्येक श्रेणी में बी दिया गया है, तो पहले इन दो पदों को, फिर इन दो पदों को, फिर आगे इन दो को, फिर आगे इन दो को और बी के साथ इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस बी को नहीं देखना है क्योंकि ये बी तो सभी में है और आपको सिर्फ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद में एच, एच के बाद आई, आई के बाद में जे, जे के बाद में के और एल। इस प्रकार से अब आपको दिया गया है डी और डी के बाद में ई को छोड़ दिया और एफ दिया गया, एफ के बाद जी को छोड़ दिया गया, एच, एच के बाद आई को छोड़ दिया गया है जे और जे के बाद आप के छोड़ दीजिए, तो अब हो जाएगा एल। अब एल हो जाएगा, बी आपके पास दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको केवल एल चूज करना है कि ये बी सभी पद के साथ में है और डी के बाद में ई को छोड़ करके एफ, एफ के बाद में जी को छोड़ करके एच, एच के बाद आई को छोड़ करके जे, तो जे के बाद आप के को छोड़ करके एल लीजिए और एल हमारे पास, चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन से में एल दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें एल दिया गया है और यही आगे वाला जो इंटरोगेटिव साइन की जगह आता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।